जादुई नेल पॉलिश का पेड़। उस कौवी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर वो बहुत घबरा जाता है, जिससे वो अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। लेकिन वह दीवार उस कौवी के एक ही वार से टूट जाती है। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर के जंगल में एक जादुई नेल पॉलिश का पेड़ रहता था। उस पेड़ पर बहुत सुंदर नेल पॉलिश लगा करती थी। उस नेल पॉलिश की खासियत ये थी कि जो भी चिड़िया वो नेल पॉलिश लगाती वो और भी सुंदर हो जाती थी। लेकिन वह पेड़ बहुत ज़्यादा घमंडी था। उस पेड़ के चारों ओर दीवारें लगी हुई थी, इसलिए हर कोई उसके पास नहीं आ सकता था। वह पेड़ सिर्फ अमीर पक्षी को ही नेल पॉलिश देता था। गरीब पक्षी को तो वो अपने आसपास भी नहीं आने देता था। उसी जंगल में एक गरीब बदसूरत चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया का नाम रानो था। एक दिन वह पेड़ के पास नेल पॉलिश लेने जाती है और कहती है, पेड़ भैया, मुझे एक नेल पॉलिश दे दो। बहुत समय से मेरी शादी नहीं हो रही है क्योंकि मैं बहुत गरीब और बदसूरत हूँ। अरे हट हट बदसूरत चिड़िया, मैं तुझे कोई नेल पॉलिश नहीं दूंगा। चली जा यहाँ से। मेरी एक सहेली ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मैं तुम्हारे पास बहुत उम्मीद लेके आई हूँ। मुझे बस एक नेल पॉलिश दे दो। खुद की शक्ल देखी है आईने में? मैं तुझे एक भी नेल पॉलिश नहीं दूंगा। वैसे भी मुझे तुझ जैसे गरीब चिड़ियाओं से नफरत है। चल भाग यहाँ से, वरना तेरी बदसूरती मुझे भी लग जाएगी। मुझे निराश मत करो। मैं तुम्हारे पास बहुत आस लेकर आई हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरे मम्मी पापा मेरे शादी को लेकर बहुत परेशान हैं। मैं उनका ये दुख नहीं देख सकती। कृपया मुझे एक नेल पॉलिश दे दो ना। नहीं नहीं, मैं तुम्हें नेल पॉलिश नहीं दे सकता। मेरा एक रूल है कि मैं सिर्फ अमीर चिड़ियाओं को नेल पॉलिश देता हूँ, गरीब को नहीं। वह पेड़ उसकी काफी बेइज्जती करता है और उसे वहाँ से भगा देता है। रानो चिड़िया वहाँ से उदास होकर चली जाती है और उस पेड़ से थोड़ी सी दूर जाकर बैठ जाती है। और फिर वहाँ एक अमीर घर की कौवी उड़न तश्तरी में आ जाती है। पेड़ भैया, मैं गोरी हूँ। मैं कालू सेठ की पत्नी हूँ। मैं आपके पास नेल पॉलिश लेने आई हूँ। मुझे अलग अलग प्रकार के नेल पॉलिश दे दो। गोरी, तुम जितनी चाहे उतनी नेल पॉलिश ले सकती हो। मैं वैसे भी किसी भी अमीर पक्षी को निराश नहीं करता। मैं अमीर पक्षी को सब कुछ देता हूँ, लेकिन गरीब को कुछ नहीं। वो देखो, वहाँ एक गरीब चिड़िया बैठी है। उसने नेल पॉलिश के लिए बहुत जिद की थी, लेकिन मैंने नहीं दी। ये कहकर वो पेड़ अपने अतराफ की दीवार को गायब कर देता है और गोरी वहाँ से अपनी मनपसंद नेल पॉलिश ले लेती है और वहाँ से अपने उड़न तश्तरी में चली जाती है। रानो चिड़िया ये सब देख रही थी। उसने सोचा, क्यों ना मैं इस गोरी कौवी से कुछ नेल पॉलिश मांगू। ये तो बहुत अमीर है, ये शायद मुझे दे देगी। ये सोचकर रानो चिड़िया उस उड़न तश्तरी का पीछा करने लगती है। गोरी की उड़न तश्तरी काफी तेज थी, इसलिए रानो चिड़िया उसे रास्ते में नहीं रोक पाई। रानो चिड़िया उसका पीछा करते करते एक दूसरे जंगल में पहुंच जाती है। फिर गोरी अपनी उड़न तश्तरी के साथ एक पेड़ की गुफा में चली जाती है। रानो चिड़िया गुफा के बाहर बैठी देखती है कि गोरी कौवी एक बूढ़ी चिड़िया में बदल जाती है। अरे ये क्या हुआ? ये कौवी तो अभी बहुत जवान थी, ये बूढ़ी कैसे हो गई? रानो चिड़िया देखती है कि गोरी नेल पॉलिश लगा रही थी और देखते ही देखते वो कौवी जवान हो जाती है। वो कौवी अपने जादुई आईने से पूछती है, जादुई आईने, ये बता, जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया कौन है? गोरी कौवी। जंगल की सबसे खूबसूरत चिड़िया है गोरी कौवी। ये सुनकर गोरी कौवी बहुत खुश होती है और कहती है, अरे वाह, ये नेल पॉलिश तो कितनी शक्तिशाली है। इसने मुझे वापस जवान बना दिया। अगर इस नेल पॉलिश में इतनी ताकत है
तो उस पेड़ में कितनी ताकत होगी। अगर मैं उस पेड़ को जलाकर उसकी राख खा लूंगी तो हमेशा के लिए सुंदर हो जाऊंगी। ऐसा खुश होकर वो हंसने लग जाती है। गोरी की ये सारी बातें रानो चिड़िया सुन रही थी। यह सुनकर रानो उदास हो जाती है और सोचने लगती है, मुझे जल्द से जल्द ये खबर पेड़ भैया तक पहुंचानी होगी, वरना वो मारे जा सकते हैं। ये सोचकर रानो जल्दी से उस पेड़ के पास उड़ती है। रानो चिड़िया उसे सारी बात बताती है। गरीब चिड़िया, मुझे पता है कि तू झूठ बोल रही है। तू उस अमीर कौवी से जल रही है। मुझे पता है तू उस कौवी की चुगली करके मेरी दोस्त बनना चाहती है, जिससे खुश होके मैं तुझे नेल पॉलिश दे दूं। लेकिन चिड़िया, मैं तेरी इस जाल में नहीं फंसने वाला। चली जा यहाँ से। रानो वहाँ से उदास होकर चली जाती है। फिर अगले दिन गोरी कौवी हाथ में कुल्हाड़ी लेके वहाँ आती है। उस कौवी के हाथ में कुल्हाड़ी देखकर पेड़ भी बहुत डर जाता है और उसे देखकर बहुत घबरा जाता है, जिससे वो अपने सामने बहुत बड़ी दीवार खड़ी करता है। लेकिन वह दीवार उस कौवी के एक ही वार से टूट जाती है और फिर उस पेड़ के दिमाग में रानो चिड़िया की वही बातें चलने लगती है, जो सारी बातें कल रानो ने उस पेड़ को बताई थी। मुझे कल उस चिड़िया की बातों पे विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन मैंने उसे डांट कर भगा दिया था। पेड़ और भी ज्यादा डरने लगता है। रानो चिड़िया गोरी कौवी के गुफा में जाकर वह जादुई आईना ला लेती है और कहती है, रुक जाओ चुड़ैल, ये पेड़ ना काटना, वरना मैं तुम्हारा ये जादुई आईना तोड़ दूंगी और तुम अपनी असली शक्ल में आ जाओगी। नहीं नहीं रानो, ऐसा ना करना। तुम्हें जादुई नेल पेंट चाहिए ना? मैं तुम्हें जितने चाहे उतने नेल पेंट दूंगी, ये लो। और फिर गोरी धोखे से रानो को कुल्हाड़ी से मारने लगती है। नहीं, कि रानो जल्दी से आईना तोड़ देती है। ये तुमने क्या किया पागल चिड़िया? अब मैं कभी जवान नहीं हो पाऊंगी। गोरी अपने असली शक्ल में आ जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इस तरह रानो चिड़िया पेड़ की जान बचा लेती है। पेड़ अपने व्यवहार पे बहुत शर्मिंदा होता है और रानो को कई सारे नेल पॉलिश दे देता है। रानो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा खरी खोटी सुनाई और तुमने मेरी जान बचाई। ये लो नेल पेंट। तुम कभी भी मेरे से नेल पेंट लेने आ सकती हो और अब से मैं गरीब पक्षियों को भी नेल पेंट दिया करूंगा।